ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव माने जाते हैं, जो हम सभी के जीवन में कर्म के अनुसार फल देते हैं, अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, 29 मार्च 2025 को रात्रि में 11:01 पर जो शनिदेव हैं वो कुंभ राशि से निकलकर, यानी आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 3 जून 2027 तक, यानी आने वाले 2.5 वर्षों तक ये मीन राशि में रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ही कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर 2020 से ही शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी है। तो 29 मार्च से शनिदेव अस्त चरण यानी अंतिम चरण की ओर रहेंगे। तो किन मामलों में आपको सफलता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शनिदेव के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें, देखिए नवग्रहों में शनिदेव को बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो पूरी मानव जाति के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता है। शनि को आयु, दुख, रोग, आजीविका, जेल, कर्मचारी, नौकर, जनता का कारक माना जाता है, मान सम्मान और समाज का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। शनिदेव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हों तो कई प्रकार की सफलता मिलती है। हालांकि शनि के बारे में नेगेटिव धारणा लोगों के मन में ज्यादा बनी हुई है। लोगों को शनिदेव के द्वारा डराया भी जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जब शनिदेव कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में हो या मकर राशि में हो या अपनी उच्च राशि तुला में हो, तो व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में सर्वोच्च सफलता मिलती है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव प्रभावी हो, बलवान हो, तो व्यक्ति के जीवन में जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है। कई भूमि, कई भवन, कई वाहन का योग बनता है। बलवान शनि के प्रभाव से जीवन में जातक को निरोगिता यानी शारीरिक रूप से व्यक्ति निरोगी होता है। लेकिन यही शनिदेव अगर कुंडली में अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो फिर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली में शनिदेव के पीड़ित होने पर व्यक्ति को कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, नपुंसकता की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां देखने के लिए मिलती है। शनिदेव को कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह माना जाता है। तो जब शनिदेव व्यक्ति को कर्मों का फल देते हैं, ये सभी लंबी और घातक बीमारियां व्यक्ति के जीवन में क्रिएट हो जाती है। कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम या तो कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। धन का कमी जीवन में रहती है, मान सम्मान की कमी जीवन में रहती है, मानसिक तनाव जीवन में रहता है। मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर शनिदेव बनाते हैं। यदि पता चल जाए कुंडली में शनिदेव की अवस्था काफी पीड़ित है तो शनि से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो भाई, हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा और किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिनका गोचर 29 तारीख को आपके द्वितीय भाव में
होने वाला है। कुंडली के दूसरे घर से धन के बारे में, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो जब भी चंद्र राशि से शनिदेव 12वें घर में प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में होते हैं तो 7.5 मानी जाती है। तो आपके ऊपर अस्त चरण का प्रभाव रहने वाला है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर जाएगी। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके आयु भाव पर जाने वाली है। और जो 10वीं दृष्टि है वो कुंभ राशि वाले जातकों के लाभ भाव पर जाने वाली है। तो देखिए, कई प्रकार की खुशखबरी और कई प्रकार के बड़े बदलाव अब कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। देखिए, यहां पर शनि विद्यमान रहेंगे तो अपने मित्र राशि और आपके राशि के चौथे घर को देखने वाले हैं। तो इस समयावधि में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले हैं। यानी जो कुंभ राशि वाले जातक लगातार पिछले समय से ही प्रयास कर रहे हैं और जीवन में भौतिक सुखों को लेना चाहते हैं, उन जातकों के जीवन में शनिदेव का अस्त चरण आपके जीवन में नवीन भौतिक सुखों को देने वाला है। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, मेहनती जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से आपने देखा है आपको नवीन अनुभव मिले हैं। कई जगह पर संघर्ष के बावजूद कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार सफलता भी मिली और निराशा भी मिली। तो बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। और जो कुंभ राशि वाले जातक अलर्ट हैं, मेहनती हैं, उन जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े बदलाव आपको अब मिलने वाला है। अस्तचरण की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में, यदि आप शनि जन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कुंभ राशि के जो जातक लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लकड़ी का काम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, ड्राइवर हैं, हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, भूमि भवन बेचने का काम, या जो कुंभ राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई भी नौकरी करते हैं, क्योंकि सभी नौकरियों के ऊपर भी शनि का ही प्रभाव है। तो अब जातकों के जीवन में यहां पर बड़े परिवर्तन आपको मिलेंगे, नवीन परिवर्तन आपको मिल सकते हैं। वाणी भाव में शनिदेव रहने वाले हैं तो वर्क प्लेस पर इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना चाहिए कि आप कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको लगातार कर्म क्षेत्र में समस्या भी मिल सकती है। शनिदेव अष्टम घर में प्रभाव डालने वाले हैं। यहां पर भी शनिदेव की जो दृष्टि रहने वाली है अपने मित्र की राशि में रहेगी। लंबे समय से पैतृक मामलों में कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति यदि आप जीवन में चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो कुंभ राशि वाले जातक इस समयावधि में ससुराल के साथ संबंध अनुकूल बनाना चाहते हैं, इस समयावधि में ससुराल पक्ष को लेकर भी शुभता मिलने वाली है। और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। लगातार जातकों की राशि के ऊपर शनि विद्यमान थे पिछले समयावधि में, तो पिछले 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि नजदीकी रिश्तों के मामले में आपको समस्याएं ज्यादा हुई है। अब शनि आपकी राशि के ऊपर से निकल चुके हैं और जो शिखर 7.5 होती है वो आप झेल चुके हैं। तो अब नवीन रिश्ते आपके जीवन में आपको उत्साह देंगे। और खास तौर से वैवाहिक जीवन के मामले में जिन कुंभ राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के जीवन में शुभता रहने वाली है। देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो लाभ आपके जीवन में होने वाला है। कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन में वृद्धि होने वाली है। अब यहां पर सावधानी हम आपको बताने वाले हैं कि 7.5 तो रहने ही वाली है, क्योंकि पैरों के ऊपर 7.5 रहने वाली है, अस्त चरण की 7.5 है। तो क्या मेजर सावधानी रखना है। शनिदेव द्वितीय घर में विराजित रहेंगे तो आपके जीवन में यदि आप धन कमा भी रहे हैं तो बचत नहीं होने वाली है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को प्रभावशाली तरीके से धन का खर्च करना है। यानी आप लोगों को हड़बड़ाहट में आकर
ऐसी वस्तुएं परिचित नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए जल्दी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं हैं। आपका व्यय ज्यादा होने वाला है, इसलिए भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसलिए धन का आपको सोच विचार कर ही व्यय करना चाहिए। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें आप जीवन में धन का निवेश ना करें। कुंडली के दूसरे घर में शनि विद्यमान रहेंगे तो आपसी लोगों के बीच में यानी परिवार के सदस्यों को लेकर जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में विशेष समर्पण बनाकर चलना होगा, परिवार में धैर्य बनाकर चलना होगा। द्वितीय घर वाणी का भी होता है, तो आपकी वाणी भी को भी कड़वी इस समयावधि में रह सकती है, और कड़वी वाणी की वजह से परिवार में समस्या हो सकती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी सावधानी, जुलाई से लेकर नवंबर तक शनिदेव की जब वक्री चाल रहने वाली है तो हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है। कुंभ राशि वाले जातकों को हेल्थ के मामले में हाथ पैरों में दर्द रह सकता है और पेट की बीमारी रह सकती है, पेट में गैस बनना, अपच होना, थकान रह सकती है। और कुंभ राशि वाले जातकों जब शनि वक्री होंगे तो मानसिक समस्याएं भी रह सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी बीमारियों को लेकर आप अलर्ट रहें। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता आप लोगों को रहने वाली है। गलत खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के पहले आपको रोजाना सोकर उठना चाहिए। प्राणायाम, व्यायाम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो और आप अपने जीवन में उत्साहित होकर, चूंकि प्रथम सुख निरोगी काया होती है, तो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन की हर चुनौतियों से आप लड़ पाएंगे और जीवन के हर पक्ष में आप अपनी विचारधारा को इन्वॉल्व करके सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको यह सावधानी रखना चाहिए। बाकी आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आलस्य से बचना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यहां तक कि जब आप शुरुआत करें, यानी दिया जलाना शुरू करें शनिवार के दिन, तो आप शनिवार के दिन स्नान, ध्यान, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद 7 प्रदक्षिणा कच्चा सूत लेकर आप पीपल के वृक्ष में आप लपेटना है। आपको पूजन अर्चन करने के बाद शनि के मंत्रों का जप करना है और उसके बाद हर शनिवार को आप कम से कम 21 शनिवार तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और शनि मंत्रों का जप करें। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः